हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा लास्ट लेक्शन है इसका, जो मोशन इन प्लेन के जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उनको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अपने जो काइनामेटिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगला जो चैप्टर शुरू होगा, जैसे लॉज ऑफ मोशन, उसमें अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे। कई तरह के टॉपिक अपन इन चीज़ों से सीखेंगे। अपन ने मोशन इन 1D पढ़ लिया, जिसे अपन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। उसके बाद में अपन ने मोशन इन ए 2D या मोशन इन ए प्लेन, आज जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि आप थ्योरेटिकल से डरते हो, है ना। तो कैलकुलेटिव पार्ट पहले कर लेते हैं ना। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो जो गिवन है वो क्या है? इज एफ एयरक्राफ्ट है इज फ्लाइंग एट ए हाइट ओ 3400 या 3400 मीटर अबाव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना अबाव है ये? 3400 मीटर। ठीक है भाई। इफ द एंगल सस्टेन्ड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन, कितना टाइम पे बता रहा है ये? 10 सेकेंड। ए पार्ट इज 30 एंगल। एंगल कितना बना रहा है ये? 30 एंगल। अपने को पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द, ये मिस प्रिंट हो गई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए डायग्राम अपन ही बना लेते हैं। तो ऐसे समझ लो इसको। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन खड़ा हुआ है, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ से फ्लाई कर रहा है। हाइट कितनी है इसकी? 3400 मीटर। कितना है? 3400 मीटर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। अपन एक पार्ट निकाल लेते हैं एयरक्राफ्ट का जो मोशन कर रहा है। हर बात समझ में आई कि नहीं आई? ए और बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको नाम मैंने दे दिया ओ। अगर इसने बोल रहा है जो ऑब्जेक्शन है वो कितना एंगल से देख रहा है इसको? 30 एंगल से। तो ये 30 एंगल है, तो ये कितना है? 50 एंगल, और ये क्या है? 15 एंगल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अपने से क्या पूछ रहा है ये? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बड़े न्यूमेरिकल अगर इस फॉर्मूले से कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट नहीं समझे, है ना। बहुत ही ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ एयरक्राफ्ट है, आपके माइंड में वो फॉर्मूला चल रहा होगा, सर हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, चलो अपन को निकालना है स्पीड। अब देखो, अगर अपन एंगल कौन सा लें या ट्राइंगल लें, जैसे ट्राइंगल मैंने लिया ए सी ओ, ऐसे समझ लो। तो देखो एंगल के सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर अपन टेन थीटा यहाँ से निकालें तो टेन थीटा क्या होता है? जैसे सर लाल, इससे हम जो ट्रिक होती है उससे याद रखते हैं हम। तो लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही है। तो लंब जो है इसके सामने वाला है, मतलब ए सी। ए सी, ठीक है। और जो बेस है वो कितना है इसका? बेस कितना है? ओ सी। कितना है? ओ सी। चलिए, तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी इंटू 10। थीटा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू कहाँ है? इस ये दे रखी हाइट, तो कितना है? 3400 मीटर। इस जो टेन जो 15 डिग्री है उसकी वैल्यू कुछ होती है, वो अपन निकाल के देख लेते हैं, है ना। अपने पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन भी है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना चाहोगे सर, क्यों नहीं।
चलिए तो अपन यूज़ कर लेते हैं। तो कितना है 15 और ये 10 की वैल्यू कितना आ रहा है 0.26। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू आ रही है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ये डिग्री में हो गया। अब ठीक है, अब करते हैं। तो 10, चलो ये कितना है 15 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ रही है। तो जो अगर अपन इसको ऐसे समझे तो 0 पॉइंट कुछ इस प्रकार से आएगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक है, ये किस में है डिग्री में। तो रेडियन ये कितना है 15 डिग्री। तो वैसे कर लेते हैं रेडियन 15। तो देखो कुल मिला के जो बात है वो अपनी, जैसे अपन इसको ऐसे समझें तो देखो अगर tan जो 45 है उसकी वैल्यू कितनी आती है ऐसे समझ लो। या एक ट्रिक मेरे पास ये भी है, कौन सी सर, आप जैसे क्या रखते हो 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री, ये कितना होगा 45 एंड 60 एंड 90। तो आप पहले साइन का निकालते हो। ठीक है, तो ये कितना होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। तो tan थीटा यहाँ से क्या होगा, तो जैसे अगर अपन 30 की बात करें, इसको रहने दें, 30 का कितना होगा 1/2 और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 से 2 कैंसिल। तो देखो यहाँ से अपने पास जो tan जो 30 का है उसका मान आ रहा है अपने पास 1/√3। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया पर चीज़ें समझ सकते हो, √, या 3√। ठीक है, एक बार तो कुछ 1 करीब या 1.78 के करीब आएगा। अब उसका भी अपने को क्या चाहिए, आधा चाहिए, तो अपन भाग दे के कर सकते हैं। तो कुछ वैल्यू इस प्रकार से आएगी इसकी, और बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैं इसका डिवाइड कर दूँ 1.78 डिवाइड, ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू ये आ जाएगी 0.89। तो मल्टीपल आप जब करोगे, क्या करोगे आप मल्टीपल करोगे आप, तो कितना आएगा मल्टीपल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 3400 मल्टीपल कितना है 0.89, तो ये कितना आ गया 3026। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, ये से 26। अब तो ये तो किसकी है, सिर्फ हाफ AC की। अगर अपने को 2 से चाहिए तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस आएगी तो इसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और tan ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जो अपना जो वैल्यू आएगी वो कितने के करीब आएगी, जो स्पीड है इसकी। ठीक है, तो 181 के समथिंग ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, अब जो थ्योरेटिकल है उसको समझ लेते हैं। क्या है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विच रीजन एंड एक्स को एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखना है अपने। देखो ये बोल रहा है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन डैम, फिर ये सारे ऑप्शन इसी से स्टार्ट है। जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपसे क्या बोल रहा है, ए स्केलर क्वांटिटी इज वन डेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। तो जरूरी नहीं है, अब सर कैसे,
जैसे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे एनर्जी क्या होती है अपने आप में, एक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है, एक जो एनर्जी होती है वो क्या होती है अपने आप में, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। तो बात तो ये बात बोल रही है कि जरूरी तो नहीं है स्केलर क्वांटिटी में, बात समझ में आ रही है। देखो ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। तो प्रोसेस के दौरान ये क्या है, एक तरीके से कंजर्व्ड। अब जैसे ये एनर्जी है, एनर्जी अपने आप में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और अपन एनर्जी को बोलते हैं ये क्या होती है, कंजर्व। ना तो इसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ये बात आपने पढ़ रखी है, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन नेवर टेक नेगेटिव। अब जो स्केलर है, स्केलर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, या तो ये इसको सिर्फ रिक्वायर्ड किसकी है, मैग्नीट्यूड की है, किसकी है, मैग्नीट्यूड की है। अब जैसे सर ये बोल रहा है कि जो नेगेटिव है वो कभी नहीं हो सकता। अब अपन देखते हैं स्केलर, जैसे चार्ज है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये कई बार नेगेटिव अपन यूज करते हैं कि नहीं करते, 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कि कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, क्यों नहीं होगी। चलिए अगला है क्या, मस्ट बी डायमेंशन लेस, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन नहीं होती। अब फिर से अपन समझते हैं, स्केलर में ओनली रिक्वायर्ड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का। किसका होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। किसका होता है, मैग्नीट्यूड का। डायमेंशनलेस मतलब, अब जैसे अपन मास की बात करें, किसकी बात करें, मास की बात करें, तो मास क्या एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, पर इसकी अगर अपन वीमा लिखे या डायमेंशन लिखे तो कुछ आती है m1। ऐसे ही जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपने आप में क्या एक स्केलर क्वांटिटी, पर जब अपन डिस्टेंस को लिखते हैं तो L1 लिखते हैं, तो डायमेंशन तो आ रही है सर। तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, गलत हो गई। डी जो आपके पास दे रखा है, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, क्यों नहीं होगी, डज नॉट। जैसे अब अपने जैसे टेम्परेचर ही है, तो रूम में जैसे हर कोने पर अलग अलग होगा, टेम्परेचर इक्वल थोड़ी होता है। अगर उस साइड में अगर अपन लें तो हर कोने का जो टेम्परेचर है अलग अलग होता है। टेम्परेचर क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, गलत हो गई, कि वेरी तो करता है। एंड इफ जो पार्ट है हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशन विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये बात इसकी सही है, क्यों सही है, अगर जैसे m इज इक्वल टू अपन 5 ले, m क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। अब जो ऑब्जर्वेशन है उसको किसी भी फ्रेम को प्रेफरेंस से देखेगा तो उसको जो इसका मास है, वो जो मास है वो उतना ही उसको किसी भी एक्सिस से देखेगा या ओरिएंटेशन करेगा तो वो वही देगा। तो इसमें सिर्फ ये ट्रू है, इसमें सिर्फ जो ई है वो ही ट्रू है, बाकी के सारे फॉल्स है। मैंने रीजन बता दिया। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का रिक्वायर्ड होता है, और अगर अपन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायर्ड होता है। और अगर तीसरी जो क्वांटिटी होती है उसे टेंसर कहते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मल्टीपल डायरेक्शन का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसी चीज के साथ या इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर है अपन शुरू कर लेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, या ग्रेविटेशनल, जो भी सीक्वेंस वाइज है उनको अपन स्टार्ट कर लेंगे, है ना। क्योंकि देखो काइनेमेटिक्स है तो जैसे कई चीज़ें और अपने को बेसिक पढ़ने को मिलेंगी, जैसे अभी फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी एक बेसिक टॉपिक है, उससे कई चीज़ें रिलेट होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जब तक ये काइनेमेटिक्स चल रही है तो तरीके से ध्यान से और रेगुलर क्लासेस लिया करो, जिससे क्या हो, कंसेप्ट आपके अच्छे बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन अपन कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज के भी कर रहे हैं और एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, ठीक है। और हो रहे कि नहीं हो रहे, और अगर आपका ध्यान प्रॉपर यहीं पे है तो फिर चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो करिकुलम है वो आपके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है।
ये 2 बचे थे न्यूमेरिकल, तो मुझे लगा ये भी करवानी ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी के साथ लगभग अपने जो सारे न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर्स ओपन है, तो उसमें जाके आप डाउट पूछ लें, उनका जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से फिर अपना नया चैप्टर होगी, नई शुरुआत होगी। और कोई जो बच्चा अभी तक इधर उधर घूम रहा है, उसको पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ें, तो उसका आप ये वाला जो चैनल है उसका सजेशन आप दे सकते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ ले, यहाँ से सारी प्रॉपर क्लासें आ रही हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि अब समय खराब करने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, राधे राधे।